तो आर को यहाँ पे आर इज लेस देन इक्वल टू 90/13 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आर 6 ले लेंगे। T7 जो होगी वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है ना बेटे। T7 कैसे निकलेगी? 9C6 2 की पावर 9 माइनस 6 3x की पावर 6। 9 से 6 9C3 होता है 9 8 7 3 2 1 2 की पावर 3 x की पावर 3/2 की पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 2 4 ज़ा 84 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 6। तो ये आ जाएगा, ये 2 की पावर तो नीचे आ जाएगी, 8 आ जाएगी बेटे। तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल होके यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 21 ज़ा 4 2 ज़ा 3 उधर चले जाएगा, 3 की पावर 13 अपॉन 2। ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। हाँ, न्यूमेरिकली या तो पूछेगा कौन से नंबर की टर्म होगी, या उसकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब मैं इसी चीज़ को आपको ऐसे करके देता हूँ। अगर यही क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे आता तो हम पता क्या करते, आर इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाय एक्स। n क्या है? r इज लेस देन n क्या है? 9+1 अपॉन 1 प्लस a क्या है? 2। x क्या है? 3x का मॉड। r इज लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस मॉड में 2/3 अपॉन x। x क्या क्या है? वैल्यू है 3/2 डाल देंगे। तो r इज लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस ये 4/9 हो जाएगा, मॉड का तो 4 ही रह जाएगा। r इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ 9 होके ऊपर 9 चलेगा, या 9 + 4। r इज लेस देन इक्वल टू 90/13, जो ये यहाँ पे आया था, ये जो आया था ना बेटे, सीधे ही आ जाएगा। r इज लेस देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, r 6 ले लेंगे, 7th टर्म निकाल देंगे, ठीक है बेटे। फिर हमारे पास कौन सा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? 3 - 2x की पावर 9 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको सीधे शॉर्टकट से निकाल देता हूँ, ठीक है ना बेटे। आप उसको वो जो बड़ा वाला तरीका है उससे आप खुद कर देना। 3 - 2x की पावर 9 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसका आंसर दे रखा है 4th and 5th टर्म है, 4th and 5th टर्म है 489,888। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें 7 - 5x की पावर 11 व्हेन x इज इक्वल टू 2/3। इसका आंसर है 440/9 7 की पावर 8 5 की पावर 3। एक ये क्वेश्चन है। फिर दे रखा है 1 + 4x की पावर 8 x इज इक्वल टू 1/3। इसका आंसर है 56 4/3 की पावर 5। और एक और भी क्वेश्चन है, वो भी अभी देखते हैं बेटे। देखो, अब आप उसको बड़े वाले तरीके से तो कर ही लेंगे, ये इसका आंसर आएगा, ये इस क्वेश्चन का है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहो तो आप खुद ट्राई करके देख लो, फिर बाद में इसका सोल्यूशन देख लेना। या फिर r इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाय x। r इज लेस देन इक्वल टू 9+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a क्या है? 3 - 2x, ठीक है ना बेटे। यहाँ पे क्योंकि इसको हम ऐसे समझेंगे 3 + -2x की पावर 9, क्योंकि हमने a + x की पावर n में बात करें ना, प्लस होगा तो -2x इधर आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे, तो r इज लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस मॉड
3/2 इंटू एक्स की जगह 1 डाल देंगे। r इज लेस देन इक्वल टू 10/1 प्लस 3/2, 2 उधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20/2 प्लस 3, r इज लेस देन इक्वल टू 4। ये इंटीजर आ गया बेटे, ये इंटीजर आ गया, तो r की जगह मुझे 4 एंड 3, दो वैल्यूज लेनी है बेटे। अगर इंटीजर आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर और इंटीजर -1, एक पहले वाला भी इंटीजर लेना है। 6 आया तो 6 और 5 लेना है, 4 आया तो 4 और, तो हमने कौन सी मानी थी, TR+1 मानी थी बेटे। तो R4 है तो T5 एंड T4 दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे और दोनों की दोनों बराबर होंगी। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, 9C4 3 की पावर 9 - 4 -2x की पावर 4, और फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, 9C3 3 की पावर 9 - 3 -2x की पावर 3, x की जगह 1 डाल दूं, 9C4 3 की पावर 5 -2 इंटू 1 की पावर 4, न्यूमेरिकल है, मॉड में लेके बात करनी है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 9, कैलकुलेटर निकाल लो बेटे, 4 3 2 1 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 16, ये 4 2 ज़ा 8 जाएगा, 3 2 ज़ा 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 2 3 9 27 81 243 इंटू 16, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 9 7 2 3 की 243 इंटू 16, 489,888, और ये वाली टर्म भी निकाल लेते हैं। 9C3 होता है 987,321 3 की पावर 6 -2x था ना, -2 की पावर 3, लेकिन हमें मॉड में बात करनी है बेटे, न्यूमेरिकली बात करेंगे। यहाँ 3 3 ज़ा 2 4 ज़ा 12 7 ज़ा 84 3 9 27 81 243 729 इंटू -2 का क्यूब का मॉड लगा देंगे ना, 8। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 84 इंटू 729 इंटू 8, 489। ये दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दोनों की दोनों बराबर आएंगी बेटे, ठीक है कि नहीं। ये 7 - 5x की पावर 11 कर लोगे कि कर दूं, हाँ जी बोलो, पक्का ना कर लोगे ना बेटे, r इज लेस देन इक्वल टू करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कि बोलो कर दूं, कर लेंगे। पक्का ना। r वैसे निकाल के उसकी वैल्यू डाल के देख लेना, इंटीजर आएगा और फिर जो वैल्यू आएगी इंटीजर आएगी तो वो और उससे कम, और अगर इंटीजर नहीं आएगा तो उससे पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेके TR+1 ले लेंगे। ये सेम ही क्वेश्चन है बेटे। ये तो होगी हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंशन। फिर क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंशंस, मतलब ये कंसेप्ट टाइप 2 के क्वेश्चन है। कंसेप्ट नंबर 2, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंशन, ठीक है ना बेटे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये टाइप के I+F वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये है इफ़ हमें गिवन है, इस जैसे क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ 4-5, आप उसको देख सकते हैं। इफ़ गिवन है 2 + √3 की पावर n, ये I+F दे रखी है, फिर I एंड n पॉजिटिव इंटीजर्स है, और f जो है f 0 से 1 के बीच में, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसका फ्रैक्शन पार्ट है। हमें शो करना है I इज एन ऑड इंटीजर एंड
1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ जो है वो 1 होगा। ठीक है बेटे। अब इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम इसका एक कॉन्जुगेट लेते हैं। हमें कॉन्जुगेट इस तरीके से लेना है कि इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, जो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो 0 से 1 के बीच में ही आए। ठीक है ना बेटे। देखो जैसे अब ये 2 प्लस रूट 3 की पावर n है, हमें 2 इसका जैसे 2 प्लस रूट 3 की पावर n एन सी 0 2n रूट 3 की पावर 0 एन सी 1 2n माइनस 1 रूट 3 की पावर 1 एन सी 2 2n माइनस 2 रूट 3 की पावर 2 एन सी 3 2n माइनस 3 रूट 3 की पावर 3। ऐसे चलता रहेगा बेटे इसके एक्सपेंशन। अब मुझे इसका एक कॉन्जुगेट वाला एक एक्सपेंशन लिखनी है, लेकिन एक्सपेंशन ऐसे लिखनी है कि ये जो वैल्यू जो बनेगी ना वो 0 से 1 के बीच में बननी चाहिए। अगर सपोज ये क्वेश्चन दे देता रूट 3 प्लस 2 की पावर n, तो मैं अपनी मर्जी से रूट 3 माइनस 2 की पावर n नहीं चला देता, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना ये नेगेटिव आ गई है। मतलब जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उसका आंखें बंद करके नहीं कर देना कि सीधा उसका साइन बदल दिया। हमें इस तरीके से कॉन्जुगेट लेना है कि उसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। हम इसको अभी आप समझ जाओगे 2 माइनस रूट 3 की पावर n एन सी 0 2n माइनस रूट 3 की पावर 0, इसको प्लस ही कर दूंगा। ये माइनस एन सी 1 2n माइनस 1 रूट 3 की पावर 1 एन सी 2 2n माइनस 2 रूट 3 की पावर 2 माइनस एन सी 3 2n माइनस 3 रूट 3 की पावर 3 प्लस ऐसे चलता रहेगा। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। मेरे को सब्ट्रैक्ट भी इस तरीके से करना है कि रूट वाला पोर्शन हट जाए, ये रूट 3 हट जाए। कई बार मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बेटे, हर बार ये भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे 2 प्लस रूट 3 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर n इज ट्वाइस ऑफ एन सी 0 2n रूट 3 की पावर 0 एन सी 2 2n माइनस 2 रूट 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी 3। फिर एन सी 4 2n माइनस 4 रूट 3 की पावर 4 हो जाएगी 9। अब आप देख रहे हो रूट वाला सारा पोर्शन हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये नंबर होगा एन सी 0 एक 1 होता है और ये नंबर हो गया। n में से दो दो के ग्रुप एक नंबर होगा, 2 की पावर एक नंबर होगा, इंटू 3 एक नंबर होगा, तो मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बनेगा, इंटीजर बनेगा। एन सी 4 एक इंटीजर होगा, ये 2 की पावर भी इंटीजर होगा, 9 भी इंटीजर है, मल्टीप्लाई करके इंटीजर बनेगा। ये वाला भी इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, ये पूरा का पूरा इंटीजर ही बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा। मतलब ट्वाइस ऑफ इंटीजर बनेगा, मतलब ये ट्वाइस ऑफ नेचुरल नंबर बनेगा, या नेचुरल नंबर समझ लो। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नेचुरल ऐड आके 2 लैम्डा बन जाएगा। लैम्डा कोई नेचुरल नंबर बनेगा, इवन नंबर बनेगा ये। अब मेन कहानी क्या है कि ये जो 2 माइनस रूट 3 है ना, इसको साइड में लिख लेंगे। 2 माइनस रूट 3 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n भी कहाँ से, जैसे पॉजिटिव इंटीजर है 0 से 1 के बीच, ये भी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n को मैं बोल देता हूँ f डैश। ये हर क्वेश्चन में भी चलने वाला है, तो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, बिल्कुल बेकार सा काम है। बस पहले क्वेश्चन में एक बार को लगता है ये हो क्या रहा है। ये f डैश है, इसका फ्रैक्शन पार्ट है ये, वेयर f डैश जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब हमने क्या लिख लिया, दोबारा से लिख देता हूँ। 2 प्लस रूट 3 की पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर n ट्वाइस ऑफ इंटीजर बन गया। ये इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट है, प्लस एफ डैश जो है कुछ इवन इंटीजर बन गया, इवन इंटीजर बन गया। तो ये है इंटीजर प्लस इन दोनों का ये फ्रैक्शन पार्ट इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर बन गया। ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, इसका मतलब f प्लस एफ डैश जो है ये भी इंटीजर ही बनेगा। तभी तो इंटीजर प्लस इंटीजर ही तो इवन इंटीजर आएगा। अब f कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। f डैश कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। इन दोनों का सम करेंगे f प्लस एफ डैश 0 से लेकर 2 के बीच में।
एफ प्लस एफ डैश है, इंटीजर है और 0 से 2 के बीच में है, मतलब एफ प्लस एफ डैश सिर्फ 1 ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटे। इसका मतलब एफ प्लस एफ डैश 1 होगा, तो आई प्लस 1 जो है इवन इंटीजर है, तो आई क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1। तो जो इंटीग्रल पार्ट जो है ना, ये एक इसका ऑड इंटीजर है। जो हमसे पूछ रहा है शो दैट, क्या करना है, शो दैट आई इज एन ऑड इंटीजर। आई जो आएगा ये एक ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि दिस प्लस 1 इवन है, तो ये एक ऑड इंटीजर है। और हमें क्या शो करना है, 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ। अब आप देखोगे ना, 2 प्लस, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ये वाले पार्ट को, 2 प्लस रूट 3 की पावर n क्या होती है, आई प्लस एफ। 2 माइनस रूट 3 की पावर n होती है एफ डैश। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 प्लस रूट 3 की पावर n, 2 माइनस रूट 3 की पावर n इज आई प्लस एफ इंटू एफ डैश। ये 4 माइनस 3 हो जाएगा की पावर n, ठीक है कि नहीं, और आई प्लस एफ, ये 1 की पावर n हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ये एफ डैश क्या है, यहाँ से एफ डैश क्या है, एफ डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ हो जाएगा बेटे। ये पहले वाला दिख रहा था यहाँ, ये वाला दिख रहा था यहाँ पे, ये जो मैंने पहले लिखा था एफ प्लस एफ डैश 1 दिख रहा था ना, तो एफ डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ, इसको 1 माइनस एफ कर देंगे, ये 1 की पावर n हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, ये 1 हो जाएगा, आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। तो 1 इज इक्वल टू आई प्लस एफ और ये 1 माइनस एफ। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ ना बेटे। अगर आप अगली दूसरा क्वेश्चन देखो, इस तरीके के 3-4 अभी आप करवा देता हूँ, 2-3 के बाद आप बोलोगे ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप 2 मिनट में इसको करके दे दोगे। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 रूट 6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, ये दे रखा है p इज इक्वल टू, कोई नंबर दे रखा है p, 6 प्लस रूट 6 रूट 6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 दे रखा है p। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ p जो है इवन इंटीजर है। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, ये बात तो पक्की है कि ये इंटीजर तो नहीं बनने वाला, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर का आएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आने वाला है। इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो एक इवन इंटीजर है, और क्या प्रूव करना है, p इंटू एफ जो है 20 की पावर 2n प्लस 1 है, वेयर f इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ p। ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना बेटे। अभी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है, 6 रूट 6 प्लस की 2n प्लस 1 इज p, प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ p इज एन इवन इंटीजर एंड p इंटू एफ इज 20 की पावर 2n प्लस 1 वेयर f इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ p। ठीक है बेटे। अब हमें करना क्या है, हमें 6 रूट 6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 को हम समझेंगे कोई इंटीग्रल पार्ट है, वो इसका फ्रैक्शन पार्ट है, और ये जो f जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी एक्सपेंशन लिखनी है, 6 रूट 6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1। अगर समझ में नहीं आएगा तो बेटे बता देना कि छोटा चल रहा है, मैं ज़्यादा टर्म्स नहीं लिखने वाला। 2n प्लस 1 C0, 6 रूट 6 की पावर 2n प्लस 1, 14 की पावर 0, 2n प्लस 1 C1, 6 रूट 6 की पावर 2n, 14 की पावर 1, 2n प्लस 1 C2, 6 रूट 6 की पावर दिस 2n माइनस 1, 14 की पावर 2, 2n प्लस 1 C3, 6 रूट 6 की पावर 2n माइनस 2, और क्या है 14 की पावर 3, प्लस ऐसे चलता रहेगा। अब मुझे कॉन्जुगेट कैसे लेना है, मैं फ़िलहाल क्या कहूँगा, 6 रूट 6 प्लस 14 है ना, मैं इसको ऐसे ही कॉन्जुगेट करके देखता हूँ।
6√6 माइनस 14, मैं साइड निकाल के देख लेता हूँ। 6√6 माइनस 14, √6 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली बताना। 2.5 पे तो होता है 6.25, 2.4 पे कितना होता है 24 का क्या होता है 24 का क्या बनेगा 586 क्या बनता है 596, 24 का क्या होता है 2.44 √6 का होता है 2.4 2.4 का क्या होता है 5.75 76 आएगा यार 76 576 आएगा। 24 का स्क्वायर 25 का 625 आएगा। ये बात पक्की है, वो 2.4 से तो ज़्यादा है। 6 को 2.4 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये हो जाएगा 14.44 हो जाएगा। ये 14 से बड़ा हो जाएगा ना 12, और ये 14.4 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना 6√6, 6√6 14 से तो बड़ी है। तो 6 रूट और 14 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना बेटे, माइनस 14 करेंगे तो इसीलिए मेरे को 14 में से 6√6 नहीं माइनस करना, 6√6 में से 14 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना 6√6 होती है 14 पॉइंट समथिंग, माइनस 14 करेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6√6 माइनस 14 की पावर 2n+1 लिखूँगा। ठीक है बेटे, सेम ही चलता रहेगा 2n+1 C0, 6√6 की पावर 2n+1, 14 की पावर 0 माइनस हो जाएगा 2n+1 C1, 6√6 की पावर 2n, 14 की पावर 1, 2n+1 C2, 6√6 की पावर 2n-1, 14 की पावर 2, फिर 2n+1 C3, 6√6 की पावर 2n-2, 14 की पावर 3। अब मुझे इस तरीके से लिखना है कि ये जो है ना 6√6 की पावर ऑड तो ये हट ही जाएगी, ये तो वैसी रहेगी, ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे नहीं आएगी। 6√6 की पावर 2n जो होगी ना इसका स्क्वायर की पावर n हो जाएगी। तो अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ये प्लस हो जाएगा, मतलब 6√6 प्लस 14 की पावर 2n+1 माइनस 6√6 माइनस 14 की पावर 2n+1 ट्वाइस ऑफ ये कट जाएगा 2n+1 C1, 6√6 की पावर 2n, 14 की पावर 1, 2n+1 C3 ये वाला आ जाएगा 6√6 की पावर 2n-2, 14 की पावर 3 प्लस कुछ इस तरीके से चलने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आप देखोगे ना 2n+1 C1, 6√6 का स्क्वायर की पावर n हो जाएगी इंटू 14, 2n+1 C3, 6√6 की पावर स्क्वायर की पावर हो जाएगी ऐसे n-1, ऐसे चलने लग जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ 2n+1 C1, 6√6 का कितना होता है 216 हो जाता है, 216 की पावर 2 इंटू 14, 2n+1 C3, 6√6 होता है 216 की पावर n-1, 14 की पावर क्यूब। अब देखो रूट वगैरह हट गया, यहाँ से रूट वगैरह हट जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर बन जाएगा, आप समझिए ना बेटे, n में से एक एक ग्रुप नेचुरल नंबर, 216 का स्क्वायर भी नेचुरल इंटू नेचुरल नंबर, इनका प्रोडक्ट नेचुरल नंबर, ये n में से ग्रुप बनेंगे नेचुरल नंबर, 216 की पावर नेचुरल सारे नेचुरल नंबर होके एक नंबर बन जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या इंटीजर बन जाएगा, हमें ट्वाइस ऑफ इंटीजर बन जाएगा। अब 6√6 प्लस 14 की पावर 2n+1 को हमने लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट, और 6√6 माइनस 14 की पावर 2n+1 ये f' बनेगा। अभी हमने पहले ही ले लिया था कि 6√6 माइनस 14 जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है,
तो इसकी 6 रूट्स, इसकी पावर n भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब f डैश जो है, अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, मैंने इसको लिखा था 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1 इज आई इज इक्वल टू 2 लैम्डा था, लैम्डा को इंटीजर था, ये आई प्लस एफ माइनस एफ डैश जो है ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर बना। तो आई इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है, तो मतलब एफ माइनस एफ डैश कोई इंटीजर हो जाएगा। ये एफ डैश था, ये 0 से 1 के बीच में चलेगा। आई 6√6 की पावर 14 की पावर जो n होगी ये एफ डैश है। अब देखो एफ भी 0 से 1 के बीच में, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में, तो एफ माइनस एफ डैश कहाँ से कहाँ तक चलेगा? मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? जब ये 0 होगा, ये 1 पे होगा। तो 0 माइनस वन मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम कब हो सकता है? जब ये 0 पे हो, वो 1 पे हो, तो मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 पे हो और वो 0 पे हो, तो 1 माइनस 0 इज 1। ये एफ माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में है, और -1 से 1 के बीच में वो इंटीजर है। तो कौन सा इंटीजर होता है? एफ माइनस एफ डैश क्या होगा? 0 ही हो सकता है बेटे, सिर्फ एफ माइनस एफ डैश 0 हो जाएगा। तो आई प्लस एफ डैश इवन इंटीजर है, तो 0 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट जो है वो एक इवन इंटीजर है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? ये वाला p इंटू इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है 20 की पावर 2n। तो p हमारा क्या है? i प्लस एफ, ये क्या है? 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, ये p है। और अभी हमने f डैश क्या लिया है? f डैश क्या लिया है? 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, i प्लस एफ इंटू एफ डैश। 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, 6√6 माइनस 14 की पावर 2n प्लस 1, ये हो जाएगा 216 माइनस, यहाँ 216 बना था मैंने, 236 तो 216 ही था ना, 196 की पावर 2n प्लस 1। p प्लस आई प्लस एफ क्या है हमारा? p, और एफ डैश किसके बराबर है? f के बराबर है, अभी हमने निकाला था ना। अगर f माइनस एफ डैश 0 है तो f इज इक्वल टू एफ डैश हो जाएगा बेटे। अगर f माइनस एफ डैश 0 है, f इज इक्वल टू एफ डैश हो जाएगा। यहाँ पे p इंटू एफ डैश इज, p इंटू एफ डैश इज 20 की पावर 2n प्लस 1, तो p इंटू एफ इज 20 की पावर 2n प्लस 1। ये प्रूव कर दिया बेटा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये वाला, शो दैट, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 2√5 की पावर 2n प्लस 1 इज एन इवन इंटीजर। 7 प्लस 2√5 की पावर 2n प्लस 1 जो है एक इवन इंटीजर है, और हमें ये शो करना है। एक तो हमें क्या शो करना है, क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7 प्लस 2√5 की पावर 2n प्लस 1 जो है एक इवन इंटीजर है। बस हमसे ये शो ही करवा रहा है। एक क्वेश्चन ये है 7 प्लस 4√3 की पावर n, इसका जो इंटीग्रल पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट जो है वो एक ऑड नंबर है, और इसका ऑड नंबर है, और 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ, इसका जो, इसको हम आई प्लस एफ लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 शो करना है। ठीक है,
अब कैसे करेंगे हम इन दो क्वेश्चंस को, ये कैसे करेंगे बताना जरा। एक बार आप इसको ट्राई करो, नहीं तो फिर अगली वीडियो में देखो बेटा, ठीक है ना।